एक अच्छी बॉडी पाने की चाहत कई पीढ़ियों से लोगों को आकर्षित करती रही है। बॉडी बिल्डिंग ताकत बढ़ाने और एक सुंदर शरीर बनाने का वादा करके बहुत लोकप्रिय हो गया है। लेकिन इस बढ़ती लोकप्रियता ने मसल्स बनाने को लेकर कई गलत फहमियां भी फैलाई हैं। बहुत से लोग गलत जानकारी के कारण भ्रमित हो जाते हैं, जिससे उनकी प्रगति रुक जाती है और निराशा होती है। एक आम गलतफहमी यह है कि सिर्फ भारी वजन उठाने से शरीर भारी हो जाता है, खासकर महिलाओं के लिए। यह गलतफहमी अक्सर लोगों को वजन वाली एक्सरसाइज करने से रोकती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनका शरीर अजीब लगेगा। इसी तरह यह मानना भी गलत है कि मसल्स बनाने के लिए रोज कड़ी एक्सरसाइज करनी जरूरी है। ये और ऐसी ही गलतफहमियां अक्सर मसल्स कैसे बनते हैं, इसकी सही जानकारी न होने के कारण होती है। जरूरी है कि हम सही और गलत में फर्क करें और अच्छे नतीजों के लिए सही तरीकों पर भरोसा करें। इन गलतफहमियों को दूर करके और मसल्स बनाने के सही सिद्धांतों को समझकर लोग बेहतर तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को बाहर ला सकते हैं। आइए उस गलतफहमी को दूर करते हैं कि भारी वजन उठाने से शरीर जरूरत से ज्यादा भारी हो जाता है, खासकर महिलाओं में। यह गलतफहमी इस बात को नजरअंदाज करती है कि मसल्स बनाने में हार्मोन की कितनी अहम भूमिका होती है। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले टेस्टोस्टेरोन, जो मसल्स बनाने वाला मुख्य हार्मोन है, काफी कम मात्रा में होता है। इसलिए महिलाओं में पुरुषों जितनी तेजी से या उतनी मात्रा में मसल्स नहीं बनते, भले ही वे भारी वजन उठाएं। इसके बजाय उनके मसल्स ज्यादा मजबूत और दिखने में अच्छे होते हैं, बिना बॉडी बिल्डिंग से जुड़े भारीपन के। एक और आम गलतफहमी यह है कि मसल्स बनाने के लिए रोज कड़ी एक्सरसाइज जरूरी है। लेकिन मसल्स एक्सरसाइज के दौरान नहीं, बल्कि बाद में आराम के दौरान बनते। जब हम अपने मसल्स पर वजन वाली एक्सरसाइज करते हैं, तो मसल्स के रेशों में बहुत छोटे छोटे टूटन पैदा होते हैं। मसल्स बनाने के सही तरीके को समझने के लिए हमें मसल प्रोटीन सिंथेसिस के विज्ञान को समझना होगा। जब आप वजन वाली एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके मसल्स के रेशों में बहुत छोटे छोटे टूटन पैदा होते हैं। इस प्रक्रिया को मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन कहते हैं। एक्सरसाइज के बाद आपका शरीर मसल प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें यह प्रोटीन से अमीनो एसिड का उपयोग करके इन क्षतिग्रस्त रेशों की मरम्मत और पुनर्निर्माण करता है। जैसे जैसे इन रेशों की मरम्मत होती है, वे पहले से ज्यादा मोटे और मजबूत हो जाते हैं, जिससे मसल्स बनते हैं। मसल प्रोटीन सिंथेसिस की यह प्रक्रिया एनाबॉलिक हार्मोन, मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन की उपस्थिति में बढ़ जाती है। हालांकि टेस्टोस्टेरोन के कम स्तर के साथ भी महिलाएं नियमित वजन वाली एक्सरसाइज और सही पोषण से अच्छे मसल्स बना सकती हैं। अंत में, मसल्स बनाने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह हर फिटनेस ट्रेंड या गलतफहमी का आंख बंद करके पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि आपका शरीर एक्सरसाइज और पोषण पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। याद रखें, मसल्स बनना एक धीमी प्रक्रिया है, जिसके लिए निरंतरता, धैर्य और सही तरीकों की आवश्यकता होती है। गलतफहमियों को चुनौती देने और बॉडी बिल्डिंग के बारे में सच्चाई को अपनाने से न डरें। अपने मसल्स बनाने के सफर को बेहतर बनाने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड, सही पोषण और पर्याप्त आराम पर ध्यान दें। अपने लक्ष्यों और व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से एक प्लान बनाने के लिए योग्य फिटनेस प्रोफेशनल से सलाह लें। याद रखें, एक मजबूत और स्वस्थ शरीर बनाना एक सफर है, दौड़ नहीं। इस प्रक्रिया का आनंद लें, अपनी प्रगति का जश्न मनाएं और सीखना कभी बंद न करें।